तो इंस्टॉलेशन सबका हो गया है ना? कोई VS कोड वाला कराया था लास्ट टाइम? एक स्टूडेंट साइंस वाला में भी कराया होगा ना? ऑनलाइन कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है अभी, टेराफॉर्म का? नेक्स्ट और भी रिसोर्स देख लेते हैं। अपने S3 बकेट भी शायद क्रिएट करके देखा था। अच्छा, इंस्टेंस किया था। ठीक है, ठीक है। जैसे इंस्टेंस लॉन्च किया था वैसे और भी रिसोर्सेस हैं आपके। जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था इसमें हमने एक सिंगल फाइल ही क्रिएट किया था जिसका नेम main.tf था। चलो एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं, एमटी स्पेस एंड देन S3। यहाँ पे कुछ, जैसे लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे main.tf मेंशन किया था तो यहीं पे हमने टेराफॉर्म सेक्शंस और ये आपका AWS ब्लॉक मेंशन कर दिया था। और ये मे बी शायद ये बकेट का दे रखा है। मे बी शायद लास्ट टाइम हमने मे बी सर इसको चेंज किया होगा। तो जैसे मान लो इसको हमें ना मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये जो मिली सेक्शन है इसको हम अलग फाइल पे भी राइट डाउन कर सकते हैं। जब बहुत लेंदी फाइल्स बनती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, तो उस केस में अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग फाइल पे हम राइट डाउन करेंगे। हाँ, मतलब ये यहाँ पे जाके इसको इस हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं अपने मेन फोल्डर पे आता हूँ। इस पे मैं क्या करूँगा, जो ये सेक्शन होता है इसको बोलते हैं terraform.tf, टेराफॉर्म ब्लॉक होता है। जितना ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ये टेराफॉर्म ब्लॉक है। ठीक है। जैसे इसके बाद मतलब जिस उसको मेंशन करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ये AWS ब्लॉक के लिए, इसको बोलते हैं प्रोवाइडर। इसको कॉपी करके इसको भी अलग फाइल पे हम राइट आउट कर सकते हैं, providers.tf। फिर इसको यहाँ पे आप इसको सेव कर दो, तो ये प्रोवाइडर सेक्शंस हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा main.tf। main.tf। हाँ, तो इसमें जिस जो भी रिसोर्स आपको मैनेज करना है वो रिसोर्स यहाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसोर्स लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे AWS_S3_बकेट ऐसा हमने यहाँ पे कुछ लिया। और यहाँ पे करने के बाद ये आपको सजेस्ट कर देगा किस तरीके से आपको लेना है। तो ये रिसोर्स क्रिएट कर देगा, मतलब रिसोर्स, ये रिसोर्स नेम एंड देन दिस वन इज अ रेफरेंस वैल्यू। ये बकेट का नेम है। ACL इसका प्राइवेट रहेगा। और इस बकेट में कुछ टैग असाइन किए जाएंगे जिसमें से नेम इज अ की, माई बकेट इज अ वैल्यू, इन्वायरमेंट इज अ की, डेव इज अ वैल्यू। मैं फिर से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे टेराफॉर्म TF को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे ये सिर्फ ओनली क्या डिफाइन कर रहा है, एक टेराफॉर्म ब्लॉक है जिसमें आपका जो प्रोवाइडर है उसकी प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा। ठीक है। AWS जो आपका दिखा रखा है जिसका वर्जन है 6.13.0। जब टेराफॉर्म इनिट कमांड आप रन करोगे तो उस केस में ये रन होगा आपका। ठीक है। तो ये हो गया है आपका टेराफॉर्म ब्लॉक। ये जितना मैंने हाईलाइट किया है इस फाइल में जितना भी कोड मेंशन है, इसके बाद जिस भी लोग प्रोवाइडर को मेंशन वो मैनेज करना है उसका रीजन क्या रहेगा, या और भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा आप डाल सकते हो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका मेन आएगा रिसोर्स, क्या रिसोर्स आप मैनेज करना चाहते हो। फिर आप इस कोड को अप्लाई कर लो, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन एट एंड देन एंटर।
अच्छा, सीडी स्पेस S3 पे जाना है आपको। उसके अंदर जाना पड़ेगा जिसको मैनेज करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे, क्योंकि वो फोल्डर बता रहा है एम्प्टी, उसमें कोड था ही नहीं। अब इसको नीट करोगे तो ये देखो क्या कर रहा है कि ऐसी कॉप AWS प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको डाउनलोड करो, उसको पहले फाइंड आउट किया, फिर उसके इंस्टॉल कर रहा है उसको, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आपको इसको यदि सिंटैक्स एरर चेक करना है तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला सकते हैं यहाँ पे, एंड देन एंटर। उधर से वो उसको ऑन ऑफ करना है एक बार, नीचे जो बटन दो है फिर ऑन करना, ठीक है। तो फिर वो ऊपर से टेराफॉर्म स्पेस एंड देन यहाँ पे इसको प्लान कर ले, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन प्लान। तो प्लान में आपका एक रिसोर्स ऐड कर रहा होगा, 1 to add। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, टेराफॉर्म एंड देन अप्लाई। फिर AWS अकाउंट में जाके हम इसको, इसके लिए भी कंफर्मेशन के लिए पूछेगा आपसे एक बार। यस या नो, मतलब एक बार लास्ट मतलब। यहाँ पे यस करके एंटर कर देता हूँ, तो ये बकेट क्रिएट कर देगा। इसके बाद ये बकेट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया होगा उसने, मैं यहाँ से उस अकाउंट को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो क्रिएट किया है वर्जीनिया रीजन में किया है, बकेट S3 पे। तो यहाँ पे जो है ये बकेट जो है, बकेट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, या रीजन मैच नहीं किया हो, शायद मे बी ये भी हो सकता है। इसमें एरर दे रहा है कि आपका रीजन ईस्ट 1 इज रॉन्ग, AP South East 1। नहीं, ACL वो तो चलो वो अलग होगा। हम्म, इसमें क्या है कि AWS का अकाउंट फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ से ये जनरेट कर लेते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। STS कर ली 2 days एगो। ग्रेड एक्सेस की, अंडरस्टैंड देन एक्सेस।
विंडो प्लस आर करके डब्ल्यू एस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, CMD, एंड देन यहाँ पे कमांड बिल करते हैं डब्ल्यू एस स्पेस एंड कॉन्फ़िगर, देन एंटर। फिर आपका यहाँ से एक्सेस की कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दो, देन एंटर। देन सेक्रेट एक्सेस की यहाँ से कॉपी करके देन पेस्ट एंड देन एंटर। रीजन वही रहेगा। इसके बाद अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं अगेन टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे यस। रीजन नेम अभी भी प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ, इवन देखते हैं फाइल प्रोवाइडर ही होता है या प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ रहता है। तो रहता तो तब भी वही दे रहा है, यूएस ईस्ट इज रॉन्ग एक्सपेक्टिंग एपी साउथ ईस्ट वन। ऐसा रीजन नेम तो सेम यही उसमें भी होगा। यूएस वेस्ट करके देखते हैं। ये इसका कौन से रीजन में कौन सा कोड है, वो ये यूएस ईस्ट वन है। यूएस वेस्ट ही ओरिगोन में क्रिएट करेगा। एक बार यहाँ बना के देख, रीजन का इशू आ रहा है क्या। ये वही दे रहा है कि बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बकेट पहले बन चुका है। तो बनाया कहाँ पे। अच्छा, बकेट नेम शायद मे बी यूनिक नहीं है, इस वजह से भी ये एरर दे सकता है। इसको रीजन वही कर लेते हैं, यूएस ईस्ट वन -1। मेन डॉट टीएफ में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा कुछ नंबर शो कर देते हैं। समझ देते हैं 6 5, लास्ट में 5 3 3 5 3। सेव करके अगेन इसको अप्लाई करते हैं, terraform अप्लाई। यस। अब इसने ऐड कर दिया, ठीक है। वो बकेट नेम यूनिक नहीं था, बट पहले ऐसा मुझे एरर दे नहीं रहा था कि बकेट नेम यूनिक, तो ये बन गया ना बकेट 5 3 करके। अब इस बकेट्स की मान लो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है, प्रॉपर्टीज में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे बकेट वर्जनिंग आपको यहाँ पे, ये बकेट वर्जनिंग को आपको इनेबल करना है, समथिंग कुछ और डिफरेंट करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इसी कोड में सेम कोड में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के लिए आपको एक रिसोर्स और ऐड करना पड़ेगा। मैं सेम बकेट का वर्जन इनेबल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे रिसोर्स ऐड करो, AWS_S3_वर्जनिंग। ठीक है, ये यहाँ से आप क्लिक कर लो और टैप कर लो, ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगा। हम्म। बट ये आपको थोड़ा सा एरर दे रहा है कि ये वर्जनिंग 2 है। बाकी तो सब कुछ सही आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे भाई।
इस टास्क में फिक्स का तो ऊपर भी तो सेम ही है आपका, बकेट इन्वायरमेंट वर्जनिंग स्टेटस इनेबल्ड। एरर तो यहाँ है। हाँ सेम उसमें कर दिया उसने। नहीं नहीं, सेम क्या, वो अलग से उसने ऐड तो अलग से ही किया है। रिसोर्स AWS अंडरस्कोर S3 बकेट वर्जनिंग। सर बकेट वर्जनिंग हमने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, लास्ट नहीं हुआ था। ये यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा भाई? वर्जनिंग अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करने के बाद कहाँ पे? नीचे वर्जनिंग अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करेंगे ना, वो स्टार पे क्लिक करें। हाँ तो ले लेना चाहिए। हाँ यार, उसको मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रहा था, कॉन्फ़िगरेशन यार, आज पे क्लिक करूँ। तो इतने पॉइंट पे एरर दिखा रहा है। उसी उसी में ऐड कर देगा। वर्जनिंग अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ। हाँ ये ये सही, तो खाली वो वर्जनिंग नहीं, ओनली वर्जनिंग नहीं है, बस और बाकी बाकी सब सही था। हाँ। अब इसको क्या है कि जब एक चीज तो आप पहले ही अप्लाई कर चुके हो, तो सेकेंड अब ये अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर लो अगेन। अब आपको एडिट या करने की कोई नीड नहीं है। यस नहीं ऐसे यार तो पूछेगा, वो तो जस्ट वो तो सब हर टाइम वो करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको यस करते हैं एंड देन एंटर करते हैं। और इसने वहाँ चेंजेस किए होंगे, चेंजेस को आपको वेरीफाई करना है, चेंजेस आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे डिसेबल था, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपका यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो क्या रहा है आपका, वर्जनिंग इनेबल, ठीक है। या आपको फिर एनक्रिप्शन को इनेबल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट रिसोर्स एक आपको देगा रिसोर्स। एक ही रिसोर्स को मर्ज करके नहीं अलग अलग ले सकते हो, जैसे सर बैकेट सर्वर साइड इंक्रिप्शन का आपको ये सजेशन भी दे रहा है। मोड कर ठीक है ना। ये एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा AES 56 एडवांस इंस्क्रिप्शन सिस्टम। मतलब मेनली ये किस बकेट में अप्लाई करता है वो यहाँ से फेच कर लेता है। ये बकेट का जो आईडी है ना ऊपर ले लेता है। जैसे इस ये किस बकेट में वर्जनिंग इनेबल करेगा तो ये इससे लेगा AWS_S3_bucket.name.id। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो आपका ये जो वैल्यू है नेम, ये सब में सेम होना चाहिए, ये सब में सेम हो। ठीक है, अभी सेव करने के बाद इसको अप्लाई कर सकता हूँ। Terraform space and then apply and then enter। ठीक है, यहाँ पे आप यस कर दो। तो ये इसने ऐड कर दिया, वन रिसोर्स एडेड। अब यहाँ पे जाके इसको इनेबल करके देखो आप, मतलब ये इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या स्टेटस है। यहाँ पे टैग्स हमने वहाँ पे असाइन किए थे, एनक्रिप्शन, ये एनवायरनमेंट डेव एंड देन नेम माय बकेट। अच्छा, इनक्रिप्शंस में बस ये सर्वर साइड इनक्रिप्शंस ये अप्लाई करता है, ये में भी शायद पहले भी था। वहाँ पे ये बकेट की में आपका डिसेबल आ रहा है, बाकी ये जो है ये इनक्रिप्शन जो हमने यहाँ ना सर्वर साइड इनक्रिप्शन विद अमेजन, तो वही सेम यहाँ पे भी दे रखा है। सर्वर साइड इनक्रिप्शन SSE एल्गोरिथम AES 256।
ठीक है, तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलता है। तो ये कर सकते हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको इससे इस रिसोर्स में और भी चीजें ऐड करना है तो ऐड करते जा सकते हो आप अपने। आप AWS, नहीं नहीं, रिसोर्स, आपको पहले लिखना है रिसोर्स, फिर आपको हिंट दे देगा रिसोर्स स्पेस पब्लिक एक्सेस ब्लॉक जो आ रहा है यहाँ पे। ये शायद मे बी इसमें अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए ना और भी चीजें, ऑनरशिप कंट्रोल चाहिए इसके लिए। मतलब क्या है, बकेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, यहाँ पे देखोगे, आप परमिशंस पे जाओगे तो ये पब्लिक एक्सेस क्या है, ब्लॉक कर रखा है। जब एडिट करोगे 4 ब्लॉक्स आते हैं यहाँ पे, तो इनको यदि फॉल्स करोगे तब ये आपके अनचेक हो जाएंगे, तब बकेट आपका पब्लिक हो जाएगा। अभी तो पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर रखा है। बट इसकी भी डिपेंडेंसी, ये आपने अप्लाई तो, ये आप मेंशन तो कर दिया, बट ये शायद मे बी अप्लाई नहीं करेगा। नहीं, ये सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बट ये करेगा नहीं। देखते क्या error देता है। इसकी डिपेंडेंसी एक्चुअली ऑनरशिप में है। कर दिया इसने, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसके बाद परमिशंस टैब में नीचे आओगे, तब भी आपका ना बग, ये देखो ना, किया नहीं उसने, तभी भी वो ऑन ही है। ये इसमें नहीं होगा, ये आपका तब होगा जब ACL इनेबल करके करेगा। यहाँ पे ये चीज इनेबल होना चाहिए, इसकी ये डिपेंडेंसी है। इसका वैसे मैंने वहां पे मेंशन किया, ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा है। तो इससे पहले रिसोर्स में इससे लगे तो और वो कर लेगा। यहाँ पे मैंने दे रखा है स्कूल बकेट ऑनरशिप कंट्रोल माई बकेट करके, बकेट आईडी ये आपका यहाँ पे मेंशन है। आप ये कोड यहाँ से कॉपी करो, बस आपको यहाँ पे माई बकेट आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, रेफरेंस वैल्यू। ये रिसोर्स यहाँ से कॉपी करो, और वहां से रिसोर्स आप यहाँ से हटा सकते हो, इसको हटा दो, डिस्क्रिप्शंस लगा रहने दो। ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। बस यहाँ पे जो आपका ये रेफरेंस वैल्यू है, ये सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेम। और दूसरा एक चीज और चेंज होगा, यहाँ पे भी नेम आएगा, कि नेम डॉट माई बकेट डॉट आईडी दे रखा है, तो ये भी हटा दो अपने आप। ये मिली सजेस्ट ही कर रहा है आपको कि नेम आपका यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि यहाँ नेम डॉट आईडी एक्चुअली देखो, जहाँ पे भी देखोगे, पहले वाले में ठीक है। यहाँ पे मुझे बकेट क्रिएट करना था तो मैंने यहाँ पे रिसोर्स नेम मेंशन किया और नेम डिफाइन किया। नेम ये जो दे रखा है रेफरेंस नेम है, क्या है, ये आपका रेफरेंस नेम है। ये आपका क्या है, बकेट का रिसोर्स नेम है। ये बकेट नेम हो गया, जिस नेम से बकेट बनेगा, ये इसका IACL है। फिर यहाँ पे नीचे दे रखा है आपका बकेट में टैग्स जो लगेंगे। फिर जो वर्जनिंग रिसोर्स दे रखा है वो किस में अप्लाई करना है, तो AWS S3 बकेट डॉट नेम डॉट आईडी। जो ये रिसोर्स नेम एंड नेम डॉट आईडी, ये सब में कॉमन होगा, नेम डॉट आईडी। यहाँ पे भी नेम डॉट आईडी, नीचे भी आपका नेम डॉट आईडी। आप देखते हैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। ये यहाँ पे चल के होते हैं। बकेट ऑनर एनफोर्स तो पहले भी था। आभास सर। जी हाँ, बोले। सर मेरा एक दो क्वेश्चन है, अभी पूछ लूं या फिर क्लास के लास्ट में? क्या? एक दो क्वेश्चन है सर मेरा, वो क्लास के आप, लास्ट में ही पूछूं या फिर अभी? नहीं नहीं, बता दो ना, आप पूछो। सर मेरा अभी फर्स्ट क्लास है ये। क्यों, इससे पहले आपको बोल बताया नहीं गया था, क्लास नेक्स्ट पहले वाले वीक में चल स्टार्ट हुआ था। आपको सर लास्ट वीक वीकेंड अपडेट अपडेट नहीं किया गया था क्या? मुझे जब बोला गया था कि क्लास आपकी आभास सर लेंगे। अच्छा, पहले बैच कहाँ चल रहा था आपका? हेलो।
वॉइस आ रहा है? हेलो। अभी वॉइस आ रहा है? हेलो। जी सर, आ रही है आपकी बस। ये ना नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट हुआ था। चलो मैं ना वीडियो सेंड कर दूंगा, उससे देख लेना, अदरवाइज मैं आपको अलग से हेल्प कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, मैं थोड़ा आपको ना पर्सनली कांटेक्ट भी कर लूंगा, मुझे सर ये चीज़ हाँ, समझ नहीं आ रही है। नहीं थोड़ा मतलब हेल्प हो जो जाए। अब नया बैच, हर दिन तो बैच स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो मैं खुद ही बोल रहा दिन हूँ दो सर, दिन ये क्लास एक हुआ है किसी। तो आपको जो भी है तो मैं अलग से हेल्प कर दूंगा उसमें आपको, यहाँ तक लेवल अप कर दूंगा। सर मुझे भी आप ग्रुप में ऐड कर देना, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। जो भी वीडियोस आप शेयर करते हैं उस ग्रुप में आप ऐड कर नहीं नहीं, दीजिएगा वो मुझे। ऐड करने के लिए आपको नीचे आपको मधुर सर अकाउंट को। ओके। अकाउंट सेक्शन में बात करोगे, वो आपको ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है। हेलो सर, आपने 7 से स्टार्ट किया था ना बैच आपने? जी 7 से स्टार्ट किया था ना आपने बैच? नहीं मैम, ये नेक्स्ट वीक भी मैंने वही कराया था, ओल्ड ही कराता आ रहा हूँ मैं, मतलब लास्ट 4 क्लास पे पूरा डिवॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, और फिर मैंने टेराफॉर्म से डिवॉप्स स्टार्ट किया था। मतलब लास्ट सैटरडे एंड संडे? हाँ जो मेन क्लास है वो लास्ट सैटरडे एंड संडे की है। हाँ। सेवन्थ की नहीं है क्योंकि अपलोड नहीं है सेवन्थ की वीडियो सर। नहीं अभी वीडियो मैंने हटा दिया था, मैं फिर से अपलोड, मैं आप लोग ना, मैं क्लासरूम आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ आप एक काम करना, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो सारे हाँ वीडियो मैं फिर जी। से अपलोड कर दूंगा। आपको क्लासरूम बताता हूँ किस नाम से क्लासरूम है। लास्ट में इसमें मैं ना एक बार इंस्टॉलेशन भी एक बार करा दूंगा यहाँ पे। आपका जो क्लासरूम का नेम है वो आपका 9:30 वाले पे ना। यस यस। वैसे इन दोनों में किसी दोनों में, हाँ दोनों में अपलोड करता हूँ इसे। ये आपका क्लासरूम का नेम है, ठीक है ये। ओके। ठीक है, इसमें से तो ये नॉइस कॉम वाला है, मैं यहाँ पे ना वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ, पर मैं आपको यहाँ से वीडियो कहाँ से, 7 से स्टार्ट किया था क्या? यार वो इंट्रो कब हाँ, से था? 7 से था बट डेट उसका ना टाइमिंग मिसमैच थी, टाइमिंग उसको पीएम कर रखा था, इसलिए 7 की मिस हो गई थी 7। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ना 07 से लेके, और आज मतलब इसके पहले वाला क्या 14 था, हाँ 13 14 हो गया। 14 था। 09 एंड ये मैं वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ, सारी वीडियोज एक बार बैठ के आप देख लेना। यहाँ पे मैं 7 जो है, 7 और 8, 7 नहीं, 7 and 13 14 3 वीडियोस अपलोड करोगे सर? 8 को क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं, नहीं 8 को सर, तो 7 को मंडे संडे था था ना सर। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 13 14 से टेराफॉर्म स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका हम्म, 7 से स्टार्ट होता 3 क्लास मतलब था। है। आप चौथी फिर आपका 13। हाँ उस वाले बैच में भी हाँ, मैंने उसी दो सेम कराना था, बैच तो मैंने बैच मर्ज कर दिया ये था। 2 बैच हुए। एक आपको 14 है ना? Yes, sir. कोई नहीं, लास्ट में ना इसमें मैं एक बार फिर से एक इंट्रो वाला पर जो ये टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन वो मैं करा दूंगा लास्ट, वही 11:30 पे अराउंड, ठीक है। तो आप लोग उस टाइम तक ज्वाइन रखना। आज 11:30। मतलब हाँ, इसी में आज 11:30 पे मैं इसको, मैं मीटिंग को एंड करके फिर से स्टार्ट करूंगा, ओके और फिर उसमें भी आपको ये इंस्टॉलेशन करा दूंगा जो इंस्टॉलेशन रह गया था। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिसोर्स हमने यहाँ पे मैनेज किया। यहाँ पे करने के लिए आप परमिशंस में जाएंगे, परमिशंस में जाके देखिए,
ऑनरशिप प्रेफर्ड आ रहा है, और यहाँ पे देखो तो ये भी आप एडिट करने का ऑप्शन नहीं, मुझे वो देखना है कि आपका ये हो गया ऑफ, पहले ऑन आ रहा था। पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी बकेट बनाओगे पब्लिक एक्सेस क्या होगा, ऑन रहेगा, मतलब वो ब्लॉक रहेगा। The block है। अब इसको क्या करते हैं, पूरे बकेट्स को हम डिलीट कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या है आपका डिस्ट्रॉय। इस तरीके से आप जो भी आपने एडब्ल्यूएस में जो भी बकेट्स क्रिएट किया है या बकेट में जो कॉन्फ़िगरेशंस किया है वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। उसके अलग अलग सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स फिक्स है, ये आप इनको कॉपी पेस्ट ही कर सकते हो या आप इनसे सजेशंस में ये खुद ही सजेस्ट कर देते हैं आपको। थोड़ा सा आपका कोड का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मेनली सब में ना वो देखो कुछ चीज कॉमन होता है। आप रिसोर्स ये चीज नेम सेम रहेगा और ये नेम सेम रहेगा, एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर एस3 अंडरस्कोर बकेट, इसकी बात यहीं पे वर्जनिंग पब्लिक एक्सेस ऑब्जेक्ट लॉग ये सब इसी में ऐड होता रहेगा, ठीक है। और ये चीजें तो पहले से ही फिक्स है कि यहाँ पे बकेट पब्लिक ऐसे लिया तो आप इसका बस यहाँ पे यस कर दोगे, नो कर दोगे, या फॉल्स या ट्रू, इस तरीके से कर, बट ये पहले से प्री डिफाइंड है। इस कोड में बस कॉपी पेस्ट ही कर सकते हो और इसमें चीजों को समझ सकते हो कि कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे बकेट बनाना था, बकेट का हमने रिसोर्स नेम मेंशन किया, ये इसका रेफरेंस नेम है, ये बकेट का नेम हो गया, एसीएल आपका ये प्राइवेट है, यहाँ पे टैग्स दे रखे हैं, बकेट टैग दो डिफाइन है। फिर वर्जन इनेबल करना है किस बकेट का, जो ऊपर वाला बकेट बनेगा उस बकेट नेम को कैसे यहाँ फेच कर लेगा, AWS अंडरस्कोर S3 बकेट डॉट नेम डॉट आईडी। तो ये हो गया रिसोर्स नेम, ये हो गया रेफरेंस वैल्यू और ये डॉट आईडी, इससे वो सर इसका आइडेंटिफाई। कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास कि जो जिससे हम कर सके कि कौन सा रिसोर्सेज हमें किसके लिए ऐड करना है? हाँ, इसका डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आप यहाँ पे, मैं बताता हूँ किस नाम से डॉक्यूमेंट होता है आपका। जैसे पहले मैं एक बार डिस्ट्रॉय करता हूँ फिर बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। जैसे हमने इसमें टेराफॉर्म प्रोवाइडर दो फाइल बनाई, हम्म, तो वो एक भी हो सकता था। फोल्डर को अलग अलग तो हम इसको बाहर रख सकते हैं और बाहर से बाहर मतलब कहाँ अकेले, पे? मतलब मान लो हमने दो दो सर्विसेज ली EC2 और S3, बट दोनों के लिए टेराफॉर्म और प्रोवाइडर कॉमन है। वो एक्चुअली वो रहेगा मॉड्यूल्स करके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। ये मैंने उस बकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ से सारे कोड हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीडी स्पेस डॉट डॉट के बैक आते हैं। एक दूसरा पोर्टल बता दें, मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि ये हम ये कोड ला कहाँ से रहे, ये लिख कैसे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर S3_1 करके फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ये आपको फोल्डर बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली एक फाइल क्रिएट करके सारी चीज कर सकते हो, या आप अलग अलग सेक्शन मेंशन कर सकते हो, टैरफॉर्म ब्लॉक को अलग, तो सारे ब्लॉक्स अलग कर सकते हो। तो आप प्रीवियस फाइल से, जब वो आपका प्रोवाइड.tf कहाँ से आएगा, तो मेरी मैं तो पहले एक ही फाइल में सर्च मेंशन कर देता हूँ, main.tf, इस तरीके से फाइल नेम बनेगा। ये सबसे मेन फाइल है, रूट फाइल। फिर आप ना गूगल में सर्च करेंगे टैरफॉर्म रजिस्ट्री, यहाँ पे सारे कोड रहते हैं। रजिस्ट्री में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स में जाने के बाद आप किस क्लाउड को ऑटोमेट कर रहे हो, किस क्लाउड को कोड के हेल्प से आप मैनेज कर रहे हो, AWS। और यहाँ पे आपको दे रखा है यूज प्रोवाइडर, ये आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। जस्ट स्टार्टिंग में जो रहेगा कंटेंट यही रहेगा, ये इनमें से दो ब्लॉक्स है, एक टेराफॉर्म और एक AWS ब्लॉक। इस कोड को यहाँ से कॉपी से पेस्ट कर लेना, इसको सेव कर लेना। फिर इसी के बाद आपका रिसोर्स आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे रीजन आप मेंशन कर सकते हो कि आपको किस रीजन में करना है, तो रीजन आपको सजेस्ट कर रहा है, रीजन का नेम आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, East 1 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, नीचे आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि बकेट नेम इस, बट मान लो यहाँ से आपको नहीं पता कि यहाँ से सजेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में फिर आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे S3 रिसोर्स, टेरफॉर्म S3 रिसोर्स करके आप सर्च कीजिए, वही आपको टेरफॉर्म रजिस्ट्री में लेके जाएगा। या आप टेरफॉर्म रजिस्ट्री के अंदर भी जाके यहाँ पे प्रोवाइडर ऐसी कॉप AWS इनमें आपको मिल जाएगा, तो 14 वर्जन भी आ चुका है इसका। तो ये आपको यहाँ से ये रिसोर्स मिल जाएगा, इस कंटेंट को कॉपी करना, प्राइवेट बकेट विथ टैग,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्स और भी रिसोर्सेज, सबका मीनिंग भी दे रखा है कि यहाँ पे रीजन वेयर दिस रिसोर्स विल बी मैनेज्ड, बकेट किस लिए यूज कर किया जा रहा है, बकेट प्रीफिक्स, पोस्ट डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट लॉक, ये बहुत सारे रिसोर्स यहाँ मेंशन होते हैं। आपको जैसे वर्जनिंग मैनेज करना है, वर्जनिंग का यहाँ पे कहीं दे रखा होगा, एक्सलरेशन स्टेटस, ऑब्जेक्ट लॉक, कहीं ना कहीं वो वर्जनिंग का भी दे रखा होगा। ये कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर लोगे, आपका ये कोड हो चुका है कंप्लीट। ये क्या करेगा, इस नाम से माई बकेट के नाम से एक बकेट बना देगा। मतलब ये नेम यूनिक नहीं है, थोड़ा सा आप नंबर्स को साइन कर दो, मे बी कभी कभी हाइफन नहीं लेता, तो इस तरीके से आप इसे लिखते हो W70652। बस इतना से करना है, CD स्पेस, आप उस लोकेशन में आओगे S3 स्पेस _1, और यहाँ पे आने के बाद इसको इनिशियलाइज कर। इसके बाद पहले तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन ही बचता है, टेराफॉर्म स्पेस इनिट, आप वो विंडोज देखोगे तो उसमें टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन भी दे रखा है, लिनक्स में और विंडोज दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आप टेराफॉर्म स्पेस, आप इसको कोड सिंटैक्स देखना है कि वो वैलिड है या नहीं है, तो टेराफॉर्म वैलिडेट करके आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो। देन फिर आपके यहाँ पे आएगा टेराफॉर्म स्पेस, आप सीधा अप्लाई कर लेते हैं प्लान। प्लान मतलब एक प्लान मेनली क्या है, चलो ठीक है कराता हूँ। प्लान प्रीव्यू मोड है कि एक्चुअली क्या अप्लाई होगा इस कोड से, वो आपको पहले शो कर देगा। मतलब एक्चुअल अप्लाई नहीं करेगा वहां पे, जस्ट आपको प्रीव्यू करेगा। तो 1 2 ऐड AWS अकाउंट का कुछ कनेक्शन है? तो किया था, कनेक्शन अच्छा किया हुआ है। कनेक्शंस किया है ना, लास्ट टाइम ज्वाइन किया था कि नहीं किया? नहीं, चलो वो भी 2 मिनट लगते हैं, उसको भी मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। अभी आज की डेट में भी मैंने कनेक्शंस किया था सर थोड़ा सा। तो ये इसने रिसोर्स यहाँ पे ऐड कर दिया होगा, आप यहाँ पे जाके देखोगे बकेट, एक बकेट इसने बनाया होगा 7 5 कुछ 72652, ये आपका बकेट बन गया। फिर आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय। ठीक है, कंफर्मेशन बोला है तो यहाँ पे यस कर दो, कंफर्मेशन के लिए ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। 1 डिस्ट्रॉय, ये आपका यहाँ से रिमूव हो गया होगा बकेट, जो 7 2 वाला था वो हट गया वहां से। देखो एक बार मैं 5 मिनट लगने हैं, मैं एक बार आपको बताता हूँ फिर से कैसे करना है, ठीक है, ओनली 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये उनके लिए है जो मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो बंदा उसने वो रिमूव तो हट ही गया मतलब। तो चलो मैं इस सॉल्यूशन बाद में ही करूंगा जब, ठीक है, अलग हाँ विंडोज भी पड़े हुए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, भी तो मैंने फालतू में क्लोज कर दिया। सीरीज ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि अगला कोई रिसोर्स मैनेज करना है तो वो रिसोर्स कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रिसोर्स के लिए। तो ये तो सब वही, ये मतलब मिली वही है, प्रोवाइडर्स को ब्लॉक इसको डिफाइन किया गया है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या। जो टर्म ब्लॉक होता है उसको एक एक अप्लाई यहाँ पे कर रखा है। रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स आप डिफाइन करते हो कि कौन सी प्रोवाइडर्स आपको नीड है, तो हमने वहाँ मेंशन किया AWS, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रोवाइडर है वो डाउनलोड कहाँ से हो रहा है, वो प्रोवाइडर हमें मिल कहाँ से रहा है, उसका सोर्स ऐसी कॉप है, उसका वर्जन, इसके कोड को फेच करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप फेच कर सकते हो, यहाँ से ये, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था। फिर AWS ब्लॉक आपका आता है, फिर इसमें आपको रीजन डिफाइन करना है, किस रीजन उसमें मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो AWS स्पेसिफिक सेटिंग्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आपका रीजन,
आपका प्रोफाइल या आपका यहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट की, पर सीक्रेट की एक्सेस की यहाँ पे मैनेज करना के लिए सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। तो उसको यूज करके कोई दूसरा भी आपको रिसोर्स को मैनेज कर सकता है। तो वो जो वीडियो मेरे कीज दे रहे हो आपको मैन्युअली टाइप करके आप रिसोर्स को कंट्रोल कर पाओगे। इसमें वैसा नहीं होता यूजर के एनवायरनमेंट का। और वो उस पर्टिकुलर बकेट या सर्विस के लिए वो भी तो लेना ना क्या यूनिक की। कैसे? मतलब ये दो ही बकेट्स बना रखे हैं मान लो, हाँ, तो अगर हम अगर एक्सेस की ले डालेंगे तो वो सारे एक ही हो जाएंगे ना, मतलब बकेट को डिस्प्ले करने के लिए बस मतलब मतलब 3-4 बकेट है, ठीक है। तो कीज क्या बोलो, उसका कीज कैसे रिलेट कर रहा हो? एक दूसरे को अलग अलग करने के लिए, ताकि तो पता चले कि कौन सा की कौन से बकेट के साथ असाइंड है। तो अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसी बकेट को होगा। नहीं, वो करने के लिए ना एक्चुअली जैसे मान लो कि बहुत सारे बकेट है, ठीक है। आप 3-4 बकेट बना रहे हो, 3-4 बकेट के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करना है। तो उसके लिए एक सेट मैप होता है, वो मैपिंग कर लेता है। और वो मैप को पता कैसे चलेगा कि उसके लिए एक रेफरेंस नेम होता है, सेम टैग नेम मैच कर लेता है। वो जहाँ जैसे मान लो कि मैंने किया कि ये बकेट है, उसके आगे टैग लगाया टैग 1, नीचे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया, उसको लगाया टैग टैग 1, तो वो सेम हो जाएगा। तो वो सेम उसी पे अप्लाई होगा। ये बकेट इसमें मैंने लगा दिया टैग 2, उसकी सेटिंग्स में मैंने लगा दिया टैग 2, तो वहीं में मैच करेगा। ठीक है, ये आपका AWS रिसोर्स का था, मतलब AWS इंस्टेंस का। इसका दे रखा है, इस तरीके से आप इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। और फिर यहाँ पे कमांड्स के मीनिंग दे रखे हैं कि आपका इनिट क्या क्या वर्क है। ये प्रोवाइडर्स को डाउनलोड करता है। प्लान आपको प्रीव्यू करता है कि आपको क्या होगा, सो द प्रीव्यू ऑफ द इंस्टेंस अप्लाई क्या कर देगा, उसको एक्चुअल अप्लाई कर देगा। वैलिडेट कमांड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको सिंटैक्स देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्चुअली मैंने की पेयर को बताया था क्या, की पेयर। यदि आपको इंस्टेंस लॉन्च करना है तो उसके लिए आप की पेयर भी जनरेट कर सको। अभी आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग की यूज कर रहे हो, बट मुझे मान लो मेरे पास की बनाया ही नहीं मैंने, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? लीडर बन जाए। मतलब की तो होना चाहिए ना, की तो- मतलब ये तो चलो मान लो ठीक है आपने, मैं अब ऐसे तो नहीं कि की के लिए आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो ग्राफिकली जाके। अब उसको भी क्रिएट करने के लिए रिसोर्स दे रखा है। मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ EC2 विद की करके, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया फोल्डर। अब यहाँ पे वो सारे रिसोर्स ले लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे ये आपका हो गया टैरफॉर्म ब्लॉक, इजिली समझ में आएगा। ये AWS ब्लॉक। इसके बाद ये आपका TLS प्राइवेट की, ये प्राइवेट की जनरेट करेगा, उसको डाउनलोड करेगा पाथ में, ठीक है। और फिर एक्चुअली उसी इस प्राइवेट की हेल्प से ना, मतलब ये क्योंकि उसका पब्लिक की भी होना चाहिए ना, तो एक की पेयर एक अलग जनरेट करेगा। क्योंकि की पेयर भी मतलब की पेयर फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पब्लिक की है वो कहाँ पे चला जाएगा, उस डेटा सेंटर, उस रीजन में, उस जोन में, उस रीजन वाइज में उस AWS को स्टोर कर लेगा। ताकि वो वहां से आइडेंटिफाई, जो आप अपनी की यूज करोगे तो उस की को मैच करेगा उसकी पब्लिक की से। तो ये आपका एक प्राइवेट की जनरेट करने के लिए दे रखा है रिसोर्स लोकल फाइल, ताकि इसका मेरे लिए लोकल फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाए और उसको परमिशन सेट हो जाए और उसको क्या है वो डाउनलोड हो जाए यहाँ पे। और ये आपका की पेयर का कॉन्सेप्ट दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस कर दे रखा है। इसको एक बार वहां पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ से कोड आप यहाँ से उठा लो और यहाँ पे जाके इस पे राइट क्लिक करके main.tl, ये सेव करने के बाद स्टार्टिंग समझते हैं। तो ये मेनली क्या है, एक रिसोर्स मिशन गया है TLS प्राइवेट अंडरस्कोर की, ठीक है। एल्गोरिदम कौन सा यूज कर रहे हैं, जब भी आप वहाँ पे की जनरेट करते हो आपको एल्गोरिदम पूछता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप EC2 पे क्लिक करोगे, EC2 पे इंस्टेंस में जैसे आप लॉन्च करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया है, यहाँ पे जाने के बाद लॉन्च टेस्ट पे क्लिक करते हो। तो जब आप की जनरेट करते हो यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर पे, यहाँ पे की पेयर पे जाओगे, क्रिएट न्यू की पेयर पे आओगे तो आपको पूछा है कि आपको RSA लेना है या ED2551 में लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका तो इस तरीके से आपको वहाँ पे वही सेम चीज के लिए यहाँ पे एक रिसोर्स मेंशन किया गया है
टीएलएस अंडरस्कोर प्राइवेट की, और ये एक रेफरेंस नेम है, किसके साथ ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो 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 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे चलो मान लो ये दिस दे रखा है, बट यहाँ पे मेरे इसके साथ अटैच कर लेगा। की पेयर में आपका वही होना चाहिए, एग्जाम्पल डॉट पब्लिक की डॉट एस करके। टीएलएस पब्लिक की जो बनेगा उसी प्राइवेट की हेल्प से ही बनेगा आपका। अलग अलग रिसोर्स मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। तो ये आपका टीएलएस अंडरस्कोर प्राइवेट की का हो गया। उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम रहेगा, कितने बिट में उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन है। आपका जो भी फाइल है वो आपके लोकल सिस्टम में डाउनलोड जाए किसी पाथ में, तो उसके लिए आपको लोकल अंडरस्कोर फाइल रिसोर्स यूज करके और आपको प्राइवेट की डाउनलोड करना है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा रिक्वायरमेंट है, और ये इसमें कौन सा कंटेंट डाउनलोड करेगा, टीएलएस अंडरस्कोर प्राइवेट की डॉट एग्जाम्पल डॉट प्राइवेट की अंडरस्कोर पैम। ठीक है, तो वो ये कर लेगा यहाँ से। ठीक है, नेम थोड़ा सा डिफरेंट रख लेते हैं। ये एक्चुअली टैरफॉर्म हमारा जो है 3 नाम से फोल्डर है, इसके अंदर हमारा जो फोल्डर बना रखा है इसी फोल्डर पे है विद की। पाथ चेंज कर लेना, मतलब आप जहां पे भी करना है, जरूरी नहीं कि इसी पाथ पे करना है। मैं जहां पे ये मेरा स्क्रिप्ट स्टोर्ड है वहीं का मैंने पाथ दे दिया है कि सी यूजर्स डुकैट टैरफॉर्म ट्री एंड इसी टू विद की करके यहाँ पे की बना देगा, जिस की का नाम होगा इसी माई हाइफन इसी टू हाइफन की वन डॉट पैम। ठीक है, कंटेंट इक्वल टू ये आपको हो जाएगा, इसका परमिशन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे एक की पेयर का रिसोर्स का नेम दे रखा है, तो एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर की पेयर जनरेटर अंडरस्कोर की, और यहाँ पे की अंडरस्कोर नेम दे रखा है, की का नेम, एंड इसके आगे आपका क्या होगा, ये कुछ डेट, हाँ फॉर्मेट दे रखा है कि आपका ईयर मंथ और डेट वहाँ पे अटैच कर देगा उसके आगे। और पब्लिक की का जो कंटेंट होगा वो प्राइवेट की हेल्प से जनरेट होगा। तो भैया ना डिपेंड्स ऑन लोकल अंडरस्कोर फाइल डॉट प्राइवेट की, जो वहाँ पे लोकल फाइल पे फाइल क्रिएट होगा जाके, इसी की हेल्प से क्या करना है, आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। फिर यहाँ पे ना एक, अब इसके बाद आपका इंस्टेंस वाला सेक्शन आता है, एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर इंस्टेंस। और यहाँ पे की पेयर का जो नेम दे रखा है एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर की पेयर डॉट जनरेटेड अंडरस्कोर की डॉट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से दे रखा है आपका। मतलब यहाँ पे दो के, एक तो ये ले रहे हैं आपका इसका रिसोर्स नेम, मतलब ये रेफरेंस वैल्यू, और एक की अंडरस्कोर नेम, की अंडरस्कोर नेम। तो ये पूरा एडब्ल्यूएस की पेयर जनरेटेड की डॉट की अंडरस्कोर नेम, इससे यहाँ से की ले लेगा। आपको जो भी इंस्टेंस लॉन्च करना है, जो भी एमआई आईडी लेना है, वो एमआई आईडी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करा लेना। आप यहाँ पे जाइए, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने 1 2 सिलेक्ट कर रखा है, तो 1 2 का यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एमआई आईडी, या इनके यूआरएल्स भी होते हैं। आप चाहते हो कि जैसे यूआरएल मेंशन करोगे तो फिर वो आपको एग्जैक्ट 1 2 का अलग यूआरएल है, एडब्ल्यूएस लिनक्स का अलग यूआरएल है, ठीक है, रेड हैट का अलग यूआरएल है। बट ऐसा होता नहीं, रेड इंडस्ट्री में जब भी आप यूज करोगे अपना एक कस्टमाइज इमेज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च होगा, जिस इंस्टेंस का नेम क्या, नहीं डॉकर हब से नहीं, डॉकर ऐसे डॉकर के यूआरएल का इमेज ले सकते हो आपको वो करना है, बट नहीं नहीं नहीं, वहाँ बट वो यहाँ नहीं लेगा, नहीं। डॉकर हब, देखो डॉकर हब का जो यूज के लिए लेगा वो सिर्फ कंटेनर्स के लिए रखा है। जो डॉकर हब में इमेज पड़ा हुआ है, या तो आप डॉकर में यूज कर सकते हो, या तो आप कुबरनेटिस के पॉड में यूज कर सकते हो। सिर्फ 2 जगह पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको लेना है तो वही लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर की, हाँ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका की का सेक्शन दे रखा है, जितना हाईलाइट कर रखा है, इसके हेल्प से आपका की जनरेट होगा। ये प्राइवेट की, ये पब्लिक की, ये जो सेक्शन दे रखा है प्राइवेट की के लिए, ये जो सेक्शन दे रखा है पब्लिक की के लिए, ये आपका दे रखा है कि आप किसी लोकल पाथ में उसको स्टोर कर सको। आप पाथ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे जो आपको दे रखा है, आपको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है। इंस्टेंस लॉन्च करने में इसका एम आई आई डी क्या होगा, इंस्टेंस का टाइप क्या होगा, उसका की क्या होगा, और उसके उसके इंस्टेंस का नेम क्या होगा। यहाँ पे इंस्टेंस का नेम ये हेलो वर्ल्ड, ये आप चेंज करना है चेंज कर सकते हो। फिर इस पे कुछ आउटपुट वैल्यूज आपको दे देगा, मतलब आपको यहाँ पे प्राइवेट की का नेम मेंशन कर देगा, और किस पाथ में वो कर रहा है, पाथ की वैल्यू के वो आपको मेंशन कर देगा। अब इसको सीडी स्पेस EC2
विद विद की पे आते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं टेराफॉर्म स्पेस एंड देंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, इसमें हम्म, यहाँ पीपी के होगा या फिर पैम होगा, ये कहाँ पे डिसाइड है कि वो कौन आपका सी यहाँ पे हमें की? नहीं, यहाँ पे इसमें डिफाइन आपका रहेगा ना, यहाँ पे पैम करके आपका एक्सटेंशन मेंशन कर रखा है। नहीं, ये तो फाइल नेम हो गया ना, फाइल नेम डॉट यहाँ पे भी एक्सटेंशन, कंटेंट तो में भी, जिस एक्सटेंशन से हम देंगे तो वही डाउनलोड होगा। जो यहाँ पे भी कंटेंट में प्राइवेट की अंडरस्कोर पैम करके ही दे रखा है अच्छा, अगर आपके पीपी यहाँ। के करनी है तो हमें प्राइवेट की अंडरस्कोर पीपी के करना पड़ेगा। मिली वैसे भी पहले भी करते भी हैं, तो मिली पैम ही करते हैं पीपीके, क्योंकि पैम को पीपीके में कन्वर्ट कर सकते हो, पैम पीपीके को पैम में नहीं कर पाओगे आप। हाँ। तो पैम को पीपीके कर पाओगे तो आप पैम यहाँ पे कर लो। यहाँ पे इसको वैलिडेट कर दिया है, मतलब ये इनिशियलाइज किया है, प्रोवाइडर डाउनलोड करेगा उसके बाद इसको आप वैलिडेट कर सकते हो। ये आपका वैलिड है कॉन्फ़िगरेशन। टेराफॉर्म आप प्लान यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आप यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे दो रिसोर्स 4 टू ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 4 में शायद वो डाउनलोड करने का सारी चीजें वो काउंटिंग कर रहे हैं अभी। सर एक की करवाना है और एक इंस्टेंस की तो लॉन्च क्योंकि नहीं, एक इंस्टेंस का है, एक आप जितने रिसोर्स आपने मेंशन किए उतने आ रहे हैं। एक रिसोर्स, एक की का हो गया, एक एक लोकल फाइल का हो गया, एक पब्लिक की का, और एक आपका इंस्टेंस का। 4 यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे रिसोर्स आ रहा है ना यहाँ पे 4। टेराफॉर्म चल रहा है, हम्म, ये मतलब VS कोड अगर प्लगइन टाइप का कुछ इंस्टॉल किया हो उससे चल रहा है और उसको नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप, ये एक्चुअली क्या है कि हम जो चला रहे हैं टर्मिनल पे चला रहे हैं, ठीक है, कमांड जो चला रहे हैं टर्मिनल, वो टर्मिनल में सिलेक्ट कर रखा है गिट बैश या पावर सेल, कोई भी सिलेक्ट कर लो। पावर सेल मतलब सी, मतलब इसी में जो विंडोज है सीएमडी, और सीएमडी में हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है एडब्ल्यूएस को, तो उससे ले रहा है। तो ये वहां पे इसने की डाउनलोड, देखो यहाँ पे की आ गया, ये माई हाइफन EC2 हाइफन की 1.pam। अब यहाँ पे जाओगे, आप इस पे इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंस्टेंस ने लॉन्च कर दिया होगा। एक बार कनेक्टिविटी जरूर चेक कर लेना, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत मैच जरूरी है, ठीक है, कि जो की आपने किया उस की से आपका एक्सेस हो रहा है कि नहीं, वो थोड़ा। तो यहाँ पे जाके क्योंकि पता नहीं आपका वो की हुआ है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेशन में जाके SSH और यहाँ से आप इसको पेस्ट कर लो, EC2 हाइप, ये हमारा 1.2 था, ठीक है। 1.2 कर लेते हैं, यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स, यूज प्राइवेट की पे जाके आप सी ड्राइव पे मेरा यूजर्स यूकैट टेराफॉर्म 3 नाम से फोल्डर बना होगा यहाँ पे, यहाँ पे EC2 विद की, यहाँ से की फेच कर लो एंड ओके पे क्लिक कर लो, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। ये आपका कनेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। सुडो स्पेस SU, जो भी आपको यहाँ पे काम करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। फिर आप इसको तो ये आप यहाँ पे कोड याद रखना कि आपका यहाँ पे ये 4 रिसोर्स यहाँ पे ले रहा है। एक TLS अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर की के लिए, एक आपका लोकल फाइल जो कि आपको वहाँ पे डाउनलोड कर देगा प्राइवेट की को, फिर आपका की पेज जनरेट करेगा जिसमें आपको पब्लिक की चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जो ये आपको दिखा रहा है, ये जो फॉर्मेट डेट का, आप जाना है यहाँ पे की पेज सेक्शन पे जाना है। कहाँ जाओगे आप? की पेज सेक्शन में जाना है, यहाँ पे की का नेम देखना है। ये आपको दिखा रहा है माई EC2 की 1/2025 ईयर, ठीक है, मंथ, और ये क्या दिखा रहा है, डेट। यही फॉर्मेट मेंशन किया हमने, ईयर मंथ, ठीक है। बाकी आपका जो टाइम स्टैम्प वो कॉमन करके वहां पे वो ले लेगा। इस तरीके से आप उसका वहां पे जो की नेम रहेगा, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट जो AWS लिस्ट होगा, ये हमारा तो पब्लिक है, क्या है, AWS वाला है, और हमें जो चाहिए होता है वो हमारा क्या चाहिए, हमें प्राइवेट की चाहिए। फिर इसको आप यहाँ से डिस्ट्रॉय कर लो, टेरफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय। आपको बाकी एग्जिस्टिंग की यूज करना है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
यहाँ पे यस करके इसको एंटर कर दो। तो ये आपका EC2 इंस्टेंस विद की था। इसके बाद हम नेक्स्ट रिसोर्स मैनेज करेंगे जो कि हमारा रहेगा VPC। यहाँ पे बकेट के दो सबके यहाँ पे कोड दे रखे हैं, फाइल में अपलोड कर दूंगा ये एक बार फिर से अगेन। ठीक है, प्राइवेट ACL पब्लिक ACL सबके साथ दे रखा है। पब्लिक ACL के लिए दे रखा है, प्राइवेट के लिए दे रखा है, सब ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। अब फिर नेक्स्ट क्या आएगा, VPC। VPC में आपके शेडेड ब्लॉक्स, फिर सबनेट्स, फिर आपका यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, फिर राउट टेबल का एसोसिएशन, और VPC बनाते हैं। VPC बनाने के बाद उसी VPC में अपना इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। क्योंकि अभी जब आप यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में जब भी आपने AWS किया होगा तो पहले इंस्टेंस लॉन्च किया होगा, तो वो डिफॉल्ट VPC में जनरेट हो जाता है। अब डिफॉल्ट में ना हो गया अपना खुद का, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो अपने खुद के ही VPC पे करना है, खुद का VPC और खुद का सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें फिर आप इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, इसको क्लियर कर दो यहाँ पर। ये यहाँ से कोड में वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैक आके CD डॉट डॉट यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं MKDR। पहले हम सिर्फ ओनली VPC करते हैं। ठीक है, CD स्पेस VPC के अंदर आते हैं और यहाँ पे मेन डॉट TF क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक कंटेंट डालते हैं। ये तो हो गया आपका, यहाँ पे था। ये सेम चीज आप यहाँ से भी कंटेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको वहीं से है, आपको यहाँ सर्च करना है तो यहाँ पे टेराफॉर्म, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका VPC रिसोर्स करके आप सर्च कर लेना, तो VPC के सारे सेक्शन आपको दिख जाएंगे। टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाओगे, यहाँ पे जो भी आपको कोड फेच करना है यहाँ से कोड ले सकते हो। रिसोर्स VPC का ब्लॉक आईडी, देन ये हो गया डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट के लिए दे रखा है, डिफॉल्ट टेनेंसी करके दे रखा है। तो इसमें आपको टूल या जो भी लेना है, बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। राउट टेबल्स लेना है तो यहाँ राउट टेबल देख लो जाके, तो वहीं से कोड मैंने यहाँ पे भी अपलोड कर रखे हैं। तो ये आपका एक क्या हो गया, टेराफॉर्म ब्लॉक, ये हो गया AWS ब्लॉक। इसके बाद ये आपका AWS VPC रिसोर्स, उसका IP क्या रहेगा, IP चेंज कर सकते हैं। फिर VPC का नेम क्या रहेगा, आपका सबनेट किसके लिए बनेगा, जो ऊपर आपका मेन नोड आईडी से जनरेट होगा। देखो ये मेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है आपका रेफरेंस नेम है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपका मेन है, तो नीचे भी आपको मेन दे रखा है। और ये आपका वहां पे चेंज हो जाएगा जब आप सबनेट बनाओगे, जब सबनेट क्रिएट करोगे, सबनेट केस में क्या जाएगा आपका, जैसे पब्लिक वाला नहीं, सबनेट बनाते हो, सबनेट के लिए अलग अलग राउट टेबल्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपको पब्लिक सर्वर बनाना है, उसके लिए पब्लिक राउट टेबल, एक प्राइवेट बनाना है, प्राइवेट का राउट टेबल, तो दोनों का अलग अलग एसोसिएशन होगा, तो उस केस में दोनों का रेफरेंस नेम चेंज हो जाएगा। अभी तो हमारा ठीक है, इस नाम से एक VPC बन रहा है, ये VPC, इसमें आपका रेफरेंस वैल्यू मेन दे रखा है। सेम इसी के लिए आपका बना तो यहाँ पे पेज कर लेगा AWS_VPC.main.id। इसका सीरियल ब्लॉक देखो यहाँ पे 1.0 सबनेट वाले जो भी लेना है आपको। फिर इंटरनेट गेटवे, थर्ड स्टेप में इंटरनेट गेटवे बनता है, फिर इसके बाद राउट टेबल, और फिर इसके बाद दोनों को क्या हो जाएगा, एसोसिएट। राउट टेबल को सबनेट साथ कनेक्ट करोगे ना, मैनुअली बताना VPC कैसे बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, VPC पे क्लिक कर दोगे, मेन VPC पहले बना हुआ है एक,
किस डेट को बनाया गया पता लग जाएगा यहाँ पे। डिफॉल्ट वाला डिलीट मत करना क्योंकि बाकी वो काम में आता है। जब भी वीपीसी क्रिएट करोगे, वीपीसी का नेम डिफाइन कर दोगे, जैसे मान लो कि वीपीसी 1, ये सीएडर वैल्यू आता है। सेम यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये सीएडर। चलो इसको कोड को वहां कॉपी कर लेते हैं। न्यू फाइल मेन डॉट टीएफ। तो ये सेम वही ले रहे हैं जो मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ना हम इसको चलो चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे 172.16.0.0.0/16, ठीक है, ये हो गया। वीपीसी का चलो नेम भी चेंज करके यहाँ पे वीपीसी 1 के नाम से वीपीसी 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबनेट ये चेंज कर देते हैं 172.16.0.0/24, चलो इसको 22 ले लेते हैं। ऐसा हमने कुछ लिया। इसका नेम क्या रखना है, चलो हम यहाँ पे रख देते हैं सबनेट 1, ये उसका नेम है किसका, सबनेट का। तो सेम ये चीज ग्राफिकली आप परफॉर्म करोगे तो क्या है, आपने बीबीसी का आईपी यहाँ पे डिफाइन 172.16.0.0/16, ये दे दिया, ये आपका वीपीसी बन जाएगा। वीपीसी बनने के बाद इसी के लिए क्या बनाओगे आप, सबनेट बनाओगे। यहाँ पे सबनेट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट सबनेट, यहाँ पे उसका आप वीपीसी सिलेक्ट करोगे, उसका सबनेट स्टार्ट कर दोगे। सेम वही चीज यहाँ पे दे रखा है। फिर इंटरनेट गेटवे बनेगा। इंटरनेट गेटवे का चलो यहाँ पे नेम असाइन करते हैं इंटरनेट गेटवे 1। किस वीपीसी के लिए, वो वीपीसी दे रखा है। जब भी इंटरनेट गेटवे बनाओगे तो वीपीसी बताना पड़ेगा किस वीपीसी के लिए बन रहा है। और ये सब इससे कनेक्टेड है, आपका मेन मेन जो आपका दे रखा है। फिर राउटेबल बनेगा, ठीक है। राउटेबल बनने के बाद ये राउटेबल, ये क्या होता है कि ये आपका होता है फ्रॉम एनीवेयर, वो दे रखा है 0.0, तभी राउटेबल क्रिएट करते हो। फिर राउटेबल का नेम दे रखा है। चलो यहाँ पे हमने राउटेबल का हमने यहाँ पे नेम इसका ले लिया राउट 1, ठीक है। इसके बाद राउटेबल और सबनेट दोनों को क्या कर देना है, एसोसिएट कर देना है, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। इसको अब इनिशियलाइज करते हैं टेराफॉर्म इनिट। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, सिंटैक्स सीखना है तो टेराफॉर्म वैलिडेट। कल वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वैलिड है, टेराफॉर्म स्पेस, इसको अप्लाई कर लेते। चलो पहले प्लान कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इनिट करना मैंडेटरी है क्योंकि वो प्लगइन को डाउनलोड करता है। 5 रिसोर्सेस कर रहा है, एक में शायद यूपीसी का पार्ट रहेगा, सबनेट होगा, राउटेबल होगा, इंटरनेट गेटवे और राउटेबल एसोसिएशन। जितने रिसोर्स उतने यहाँ पे प्लान टू ऐड आएगा, अप्लाई।
यहाँ पे यस कर लो। तो इसने ये क्रिएट कर दिया, इसको आपको देखना है, वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे वीपीसी पे आइए। तो यहाँ पे वीपीसी 1 के नाम से, और उसको चेक कैसे करोगे प्रॉपर बना है कि नहीं बना, तो उसका रिसोर्स मैप चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे वीपीसी 1 गया है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रिसोर्स मैप पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबनेट 1। सबनेट 1 राउट टेबल से कनेक्ट होना चाहिए, राउट टेबल आपका इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होना चाहिए। ये दिख रहा है इस तरीके से। अब इस पे आप इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। अब दो तरीके हैं इस पे इंस्टेंस लॉन्च करने का। एक है कि मान लो मैं वीपीसी का नेम यूज करके कर लूँ। जैसे यहाँ पे गया, मेरे पास और भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक EC2 का ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जो अभी हम वर्क कर रहे थे जिसपे। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे रिसोर्स ये मेंशन कर रखे, नहीं बकेट नेम का था, EC2 विद की वाला हम करना पड़ जा सकता है। चलो अलग से ही ले लेते हैं, CD डॉटर MKDR VPC या EC2 विथ VPC। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किया, CD स्पेस VPC विथ EC2 विथ EC2 विथ VPC, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये करने के बाद ये आपका यहाँ पे आ गया, और इसमें जाने के बाद यहाँ पे मेन डॉट ये पे करके आप ये वाला सेक्शन पूरा कॉपी कर लो, कितना आपको ये टेराफॉर्म और ये ब्लॉक। ठीक है, तो सेम वही रहना है। इसके बाद आपको इसी पे इस वाला रिसोर्स वो करना है, यूज करना है। मैंने ये कर रहा है तो उतना ही ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे रिसोर्स स्पेस AWS AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेगा। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो आपका की नेम क्या रहेगा, की अंडरस्कोर नेम। क्या की नेम रहता, क्या रहेगा यहाँ पे। की के नेम आपको जो भी लेना है, जैसे कि आपने अभी जनरेट किया था की, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो की बनाया था ना हम लोगों ने अभी, EC2 पे जाके देख लो। की पेयर पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आप ठीक है, तो बार बार की जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हम्म, सेकेंड वाले में हो सकता है। जब डिलीट से डिस्ट्रॉय कर दिया। हम्म, नहीं कोई यहाँ पे की पड़ा हो तो ठीक है। ये हमने 16/7/2025, ये AWS अंडरस्कोर 25/9/24, ये 25 क्या था, 24 का है। ये यूज कर सकते हैं आपका यहाँ पे 25 का, 16/7 की 25, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम मेंशन कर देते हैं की 25। इसके बाद ये इंस्टेंस का नेम यहाँ पे चलो ये ले लेते हैं, बट ये एरर की किस बात का दे रहा है। ठीक है, अब VPC को भी यही मेंशन कर सकते हो आप, VPC, बट ये सिक्योरिटी आईडी आ रहा है। बट ये VPC सबनेट करके आप लोग, क्योंकि ये ना जो बनता है सबनेट आईडी, इंस्टेंस जो बनता है VPC में नहीं बनता, VPC के सबनेट बनता है। सबनेट आईडी वहां पे लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख लेते हैं इस उन्होंने कैसे यूज किया है। जब ये इन्होंने वीपीसी का किया होगा, सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी देख यूज करना पड़ेगा। वीपीसी विथ EC2 जो उन्होंने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे सबनेट अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया ना। ये मेन डॉट आईडी तो चलो वहां से, मेन डॉट आईडी से बट ऐसा कोई रेफरेंस वैल्यू तुमने लिया नहीं है, तो आप पूरा इसका आईडी ही मेंशन कर दो। तो यहाँ से या एक तरीका मैं आप देखो, एक तरीका तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि हम वहीं पे वीपीसी बनाए, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, वहीं पे आपका वीपीसी। तो सबनेट आईडी कहाँ से मिलेगा? आपने जो भी सबनेट आईडी जनरेट किया था, यहाँ बैक आओ, आप वीपीसी सेक्शंस पे जाइए और उसका सबनेट आईडी वहां से पेस्ट कर लीजिए। आप सबनेट में जाओगे, ये है कि मतलब अभी सबनेट आईडी सबनेट बन करके दिखा रखा है, तो ये सबनेट आईडी इसका, ये यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमने सबनेट आईडी दी थी, तो अब मेरा इंस्टेंस इस सबनेट में जाके बनेगा। कर्ली ब्रैकेट। ये यहाँ स्टार्ट हुआ है तो ये लास्ट में, ठीक है। इसको एक बार टेराफॉर्म वो कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस इग्निट। तो सिक्योरिटी ग्रुप का इशू हो सकता है, वो टाइमिंग चेंज कर दिया भाई, 10 बजे का कर दिया गया था। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन इनिट अपने कर दिया है, सीधा अप्लाई करते हैं। अब क्या प्लान अप्लाई, वैलिडेट टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। तो ये याद रखना, वीपीसी पे आपको इंस्टेंस नहीं, वीपी आपको सबनेट में इंस्टेंस लॉन्च करना होता है। तो ये क्या बोला है कि माई अंडरस्कोर EC2 MI ID रॉन्ग है, ये उसका है नहीं, ठीक है। तो आपको MI ID चाहिए यहाँ पे, तो MI ID के लिए आपको EC2 में जाना पड़ेगा। यहाँ से MI ID लिखना पड़ेगा। ये इंस्टेंस ने क्रिएट कर दिया है क्या? हेलो वर्ड इज टर्मिनेटेड वाले में आ रहे हो, पहले MI ID लेते हैं यहाँ से। आपको जो भी लेना है, अमेजन लिनक्स लेना है, अमेजन लिनक्स ले लो, नेक्स्ट वो आपकी चॉइस है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे आईडी आप रिप्लेस करके पेस्ट कर दो, फिर इसके बाद अप्लाई करो आप। यहाँ पे यस कर दो। जो 11 बजे वाला बैच था वो 10 बजे चलता है, ठीक है। एक बार मैं उसमें मैसेज भी डाल ही देता हूँ यार वो। कैसे 11 बजे वाला बैच का क्या बोला आपने? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 11 बजे वाला जो बैच है वो 10 बजे स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे को लगा वो बस उस बार के एक ही बार के लिए है। नहीं 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 नहीं, वो पूरा ये एक्चुअली क्या है ना, दोनों सेम टूल्स हैं, तो इसके लिए मैंने बोला था। यार मर्ज कर दिया सर आपने 11 बजे की क्लास और ये अपने हाँ, 9:30 बजे की क्लास। वीडियो वही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं क्लास में चलो अभी बाद में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। और
सर अब ये 10 बजे ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। हाँ 10 बजे ही रहेगा, ठीक है। जब बाद में लास्ट में एक हमारा जो वो बचेगा ना, जेंकिंस वाला पार्ट बचेगा, उसको ले सेपरेट कर लेंगे। सर सर इसका वो वीडियो कहाँ सुनाओगे जो? मिलेगा? वीडियो आपके क्लासरूम में ही मिलेगा, जो आपका पहले क्लासरूम था जहाँ पे वीडियो पहले मिल रहा था वही मिलेगा। ठीक ठीक। और जो सर नए वो सुबह शेड्यूल 9 थे, बजे वाले बैच में क्या चल रहा है? दोनों में सेम ही चल रहा है, टेराफॉर्म चल रहा है। अच्छा, आपने कुबरनेटिस के बात करोगे क्या उसमें? और उसके बाद आप उसमें तो बहुत सारे टूल्स हैं, गिट है, टेराफॉर्म है, मतलब कुबरनेटिस है, डॉकर है, बहुत सारे गिट तो टूल्स हैं। करा दिया ना सर शायद आपने उनको। हाँ मतलब जो भी टूल्स बचे हुए, डॉकर है, जो भी टूल्स हैं। सर कुबरनेटिस जब कराओगे आप मुझे बताना एक बार। ठीक है, ठीक। क्लास में तो ये वन रिसोर्स ने ऐड कर दिया सक्सेसफुली, यहाँ पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक इसने इंस्टेंस क्रिएट किया होगा। इंस्टेंस आपका माई फर्स्ट इंस्टेंस करके आ गया है, कि आपका यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए पब्लिक आईपी यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा है। पब्लिक आईपी ना आपको वहाँ पे यू मेंशन करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी इनेबल मैप करके। और ये भी देख लेते हैं, जो वीपीसी जिस वीपीसी बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा नेटवर्किंग में जाके। वीपीसी कौन सा लिया, वीपीसी वन ही लिया है, सबनेट वन। बट इसने सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा ले रखा है, तो इसने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया है। ठीक है। अभी मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रॉय करने के बाद आप एक लास्ट एक चीज लो जिसमें सारी चीज वहीं पे आप मेंशन कर दो, ठीक है। terraform space and then destroy, then enter। यहाँ पे यस। अभी क्या करेंगे, वीपीसी और सारी चीजें हम एक उसमें ही कर लेते हैं, ठीक है। सेम उसमें वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप और इसमें इंस्टेंस। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। वीपीसी को भी हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस पाथ चेंज करके। ठीक है। एक्चुअली मुझे वीपीसी भी डिलीट करना है, सी डॉट बाय करके आप वीपीसी वाले फोल्डर पे जाके वहां पे बेस को डिस्ट्रॉय कर दो। terraform स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय। तो इससे पहले हमने वीपीसी क्रिएट किया था। यहाँ पे यस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके ये हमारा हो गया। अब सेम इसी रिसोर्स में जो हमारा ये था वीपीसी सेक्शंस में, इसमें आप पूरे कोड को चेंज करके आप यहाँ पे मेंशन कर लो। आप इसको यहाँ से हटा दो। इसमें ये वाला कोड आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ये प्रोडक्ट ब्लॉक हो गया, इसके बाद आपका एडब्ल्यूएस, ये वीपीसी सेक्शंस हो गया, वीपीसी का नेम, उसके साथ कुछ टैग्स दे रखे हैं, सबनेट, किस जोन में सबनेट बनना है, और यहाँ पे एक मेंशन किया है पैप पैप मैप अंडरस्कोर पब्लिक डॉट पब्लिक अंडरस्कोर आईपी अंडरस्कोर ऑन लॉन्च करके ट्रू करके, ठीक है। इसके नेम आपका दे रखा है इंटरनेट गेटवे, राउटेबल इंटरनेट गेटवे,
राउटेबल और सबनेट का एसोसिएशन, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल्स में क्या अलाउ किया गया है? 30। फिर 443 HTTPS 22 एसएस, ठीक है। और फ्रॉम पोर्ट 02, ठीक है, ये आपका दे रखा है। सीएडीआर ब्लॉक आपका दे रखा है। ये मतलब कि आउटबाउंड रूल्स, आउटबाउंड में 0 to 0 मतलब कि ऑल पोर्ट, ठीक है। फ्रॉम एनीवेयर, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम public-sg। फिर कुछ आप चीजें आउटपुट में कुछ चीजें प्रिंट कर देगा, वीपीसी आईडी। आउटपुट में आपका सबनेट आईडी दिखाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस। फिर इसके बाद आपका इंस्टेंस का दे रखा है। इंस्टेंस का एमआई क्या रहेगा, इंस्टेंस का टाइप क्या रहेगा, इंस्टेंस का सबनेट आईडी, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या रहेगा, की का नेम क्या रहेगा, ठीक है। आपका पब्लिक आईपी यहाँ पे मिलेगा इंस्टेंस को, तो वो आप यहाँ पे ट्रू रखना है। और इसको कुछ टैग दे रखे हैं। फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंस का आईडी प्रिंट कर देगा और पब्लिक आईपी। तो ये पूरा आपका दे रखा है इसी टू इंस्टेंस विद वीपीसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप। इसे सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाएगा और आपका वीपीसी क्रिएट करेगा। उन्हीं वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करेगा, आपका इंस्टेंस को लॉन्च कर देगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट रिसोर्स रहेगा जो कि रहेगा आरडीएस। यहाँ पे आते हैं, इसमें जाके इसको पेस्ट कर दो। कुछ चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि अपना एम आई आई चेंज कर लेना। एम आई आई चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आइए, इसको यहाँ से हटा दो और एम आई आई यहाँ से फेच कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस में जाके जैसे मैं यहाँ पे मान लो रेडिट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको T2 की जगह T3 भी ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इंस्टेंस आपका इस सबनेट बनेगा, सिक्योरिटी ग्रुप आपको ऊपर से फेच कर लेगा, wc_security_group.main.id। की नेम यहाँ पे हम की 25 ले लेते हैं, क्योंकि वो की किसी दूसरे अकाउंट का था। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पब्लिक आईपी से आसान हो जाएगा। और आपके इंस्टेंस का नेम क्या रहेगा, main-ec2। इससे ऊपर जो दे रखा है आपका सिक्योरिटी ग्रुप का आउटबाउंड रूल, जिसको बोलते हैं ईग्रेस। 0 to 0 मतलब फ्रॉम एनीवेयर। इसके बाद यहाँ पे इंग्रेस जो इनबाउंड रूल दे रखा है, पोर्ट नंबर 22 को अलाउ किया गया है। तो फ्रॉम और टू में सेम रहेगा, जब सिंगल पोर्ट असाइन करना है तो। प्रोटोकॉल आपकी कैटेगरी का टीसीपी टाइप का है, इसमें कहा फ्रॉम एनीवेयर, मतलब एसएस को अलाउ किया जा रहा है फ्रॉम एनीवेयर। सेम यहाँ पे एचटीटीपीएस को उसका पोर्ट और प्रोटोकॉल टाइप टीसीपी कैटेगरी में आएगा। और सीडीआर ब्लॉक आपका फ्रॉम एनीवेयर, इसलिए एचटीटीपीएस। ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप का रिसोर्स नेम, ये रेफरेंस वैल्यू, इसका नेम एंड देन डिस्क्रिप्शन, वीपीसी आईडी, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप भी कहाँ बनेगा, वीपीसी आईडी में बनेगा। फिर राउट टेबल सबनेट का एसोसिएशन, तो यहाँ पे आपका राउट टेबल दे रखा है। और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नेम, पब्लिक सबनेट का नेम, उसका आईपी दे रखा है, किस जोन में बनेगा वो भी दे रखा है, 1A। वीपीसी का, ये मेन वीपीसी का नेम हो गया। इस तरीके से जनरेट कर देगा। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस। ये पूरा कंप्लीट है आपका वीपीसी, सिक्योरिटी ग्रुप और इंस्टेंस। इंस्टीट्यूशन लॉन्च करने के लिए इतनी सब चीजें रिक्वायरमेंट होगा। आप इसको इनिशियलाइज कर लो। तो ये रीयूज कर रहा है, एक बार आपने इनिशियलाइज कर रखा है तो वो सेम उसी प्रोवाइडर को यूज कर लेगा। टेराफॉर्म स्पेस सीधा हम अप्लाई करते हैं, देन एंटर। यहाँ तो यस कर लो, ठीक है। 9:30 वाले भी ना, मतलब 10 AM में ही ज्वाइन करो, ठीक है। मॉर्निंग में 10 AM पे आकर। हम्म। सर आप स्टार्ट भी 10 AM ही करना 10 AM में ही स्टार्ट करूंगा। तो भी लेट हो
ठीक है, तो इसने इंस्टेंस और वीपीसी सारी चीजें यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। आप वीपीसी में जाके देख सकते हो। तो इसने एक वीपीसी बनाया है यहाँ पे, मेन वीपीसी के नाम से। और इसका रिसोर्स मैप देख लो, आपको सारी चीजें आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कैसे क्या बनाए। पब्लिक सबनेट, पब्लिक राउट टेबल एंड द इंटरनेट गेटवे के साथ ये कनेक्टिविटी आपका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि EC2 इंस्टेंस जो इसने लॉन्च किया हुआ इंस्टेंस रनिंग में जो आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करो और इसके नेटवर्किंग में देखो किस वीपीसी बना है। तो ये मेन वीपीसी पे पब्लिक सबनेट, ठीक है। पब्लिक आईपी भी मिला हुआ है इसको, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो पब्लिक आईपी और आपका की का नेम। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप देख लो, सिक्योरिटी पे जाके सिक्योरिटी पब्लिक एसडी दे रखा है, आप इस पे क्लिक करोगे जो जो यहाँ पे अलाउड किए हो वो आपको रूल्स दिख जाएंगे। इनबाउंड में एसएसएच, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी। आउटबाउंड में क्या दिखा रखा है आपको, फ्रॉम एंड ऑल ट्रैफिक। तो इसको कनेक्ट करके भी देख सकते हो, इसका की यदि अवेलेबल होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में आते हैं, मतलब यहीं पे कनेक्ट करते हैं इसको। इसका आईपी ले लेते हैं, यहाँ पे जाके बैक आओ। ये ना कनेक्टिविटी जरूर देख लेना, कनेक्ट करके ये इंपॉर्टेंट है। EC2 यूरेडर लिया तो EC2 ओपन यूजर एडवांस सेटिंग्स यूज प्राइवेट की। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वीपीसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये देखो मैंडेटरी पार्ट है। डाउनलोड्स पे मेरा जो की का नेम है की 25 करके है, 25.pam, और ओके पे क्लिक कर लो। तो ये मेरा कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा उस सेम सिक्योरिटी ग्रुप वही दे रखा है। तो ये यदि नेटवर्क आपका इंटरनेट मतलब वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप सही से वर्क कर रहा होगा तो ही ये कनेक्ट होगा, अदरवाइज कनेक्ट ही नहीं होगा। अब उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, टेराफॉर्म एंड देन डिस्ट्रॉय। आप इसमें से सारे, इसमें से 4-5 फाइल्स और भी बना सकते हो। मेन डॉट टीएफ से कुछ फाइल से टेराफॉर्म ब्लॉक निकाल के, प्रोवाइडर ब्लॉक निकाल के, आउटपुट्स वाला ब्लॉक निकाल के, रिसोर्स सिर्फ रखो मेन डॉट टीएफ में। हाँ, आउटपुट का आउटपुट डॉट टीएफ, रिसोर्स का आपका वो उसका रिसोर्स का मेन डॉट टीएफ, और टेराफॉर्म ब्लॉक का टेराफॉर्म डॉट टीएफ, प्रोवाइडर का आपका प्रोवाइडर डॉट टीएफ। तो ये सब चीजें आप अलग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है ना, जो जिन लोगों का स्टार्टिंग से कुछ छूटा हुआ है वो पार्ट कवर करने के लिए ना, आप अभी मीटिंग एंड करूंगा फिर से आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं स्टार्टिंग से जिन लोगों का इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रखा है उनको मैं करा देता हूँ। हम्म। नहीं, जिसको मतलब हो रखा है जा सकते हो, मतलब बाकी जिन लोगों को रिकॉल करना है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। मैं वीडियो